जो शीतलाष्टमी से मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और आज कई प्रकार के पकवान भी बनाए हैं और आज शीतलाष्टमी है और हमारी बाई साथ में बना रहे हैं। और ये कैसे बनाया जाता है त्यौहार, ये हम आपको हमारी वीडियो में दिखाएंगे, जो आगे देखते रहिए। थैंक यू। और एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला मतलब चेचक माता निकल गई। उसी राज्य में एक काची के पुत्र को भी शीतला माता निकल गई। काची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी काम बीमारियों के दौरान भलीभांति करता था। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता था। नियम से भगवती माता की पूजा करता था। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंका लगाता था, न कोई भुनी हुई तली हुई वस्तु खाता था। गर्म वस्तु न खाकर स्वयं गर्म वस्तु नहीं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने पर उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ तब उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन बलिदान होते। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाइयाँ चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई मांस के पकवान भी बनते। इसका परिणाम ये हुआ उस लजीज को भोजनों की गंध राजकुमार का मन मनचाले लगा। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे से इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकल गए जिसमें खुजली जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने उपाय करने थे वो किए। शीतला का प्रकोप इतना बढ़ता जाता क्योंकि अज्ञातवश राजा ने यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप कैसे शांत नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह आज बिल्कुल ठीक है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा मैंने की है लेकिन मेरा बेटा अभी तक कैसे ठीक नहीं हुआ, जबकि काची का पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। उसे सोच में नींद ही नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में आकर कहा, है राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे आज तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह नहीं है कि तुमने मेरी पूजा पाठ अच्छे से नहीं की। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े
फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, इससे गंध से रोगी का मन खाने की वस्तुओं की ओर ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अतः नियमों का पालन करें, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के अनुसार आज्ञा अनुसार सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए। इससे राजकुमार की सेहत पर अच्छा असर हो गया। धीरे धीरे राजकुमार ठीक होने लग गया। इसी दिन भगवान कृष्ण और देवी माता का विधिवत पूजन भी होता है, और ऐसा करने से पुण्य भी मिलता है। समस्त दुखों का निवारण भी होता है। बोलो शीतला माता की। एक बंदा एक जी की और काट तो दी। अरे बड़ा बंदा एक जी के कट तो दुखिया है मेरा तो। जिंदा जी की दो ना लगे लाइक एक खाने सब्जी बने। टी में चावल ले हो कि बुढ़िया माई काय करी जी काई कौन करी, तो बुढ़िया माई मारो एक काम करोगी के। हाँ हाँ वो दी छो, तो वो पूरा बंदा एक जगह एक छोरो ही छो, तो पूरा गांव में घूमे हो कि भाई मारे कोई खीर बना दो, मारे कोई खीर बना दो। तो जो सही भी नहीं नट दे भाई खीर कौन बना मार से, तो कौन बना कहा खीर। अच्छा हाँ जना फिर कहीं एक डोकरी बैठी थी जब जी का कोई कौन छो जना फिर के डोकरी माई काई करी थी कि बैठी छू भाई कहीं और काई करूँ। जना के मारो ये काम कर दे के बोल भाई था रो कर दूंगी भाई कोई मेरे से उबालो। तो जना के भाई बुढ़िया माई मैंने खीर बना दे, जगह भाई बना दूँ ली के लिया कि एक कहीं मुट्ठी में चावल दियो। हाँ चोटी में चावल हांडी का लगाओ पाले हाँ पाले बड़ा को से बड़ा कड़ाव लिया। हाँ डोकरी हाँ काकी खेती थी ये सुन लो भाई जनाब छटक दी। हाँ फिर बात चढ़ाई भाई कि भाई खीर होगी कि तो पूरा गांव जहाँ पे फिर भी बच जाए इतनी खीर होगी। बता कहते छडार कहते सारा गांव में नुता दिया। हाँ जनु तो दिए ही वो कहते कतोरी को खा बंद दाना को ने डोकरी का जी मावली मावली जो गांव राव सर रोट को तो थारी माले मार साथ करने अन्नू की सतल कोमल की सतल जी जी अब नामड़ी का सड़ो तो खीर से जो गाल थाली में बांट का मेरे को आड़ के सारे बेच की। अब तो किया था मार से बोले को मैं तेरे बताया जैसी बेची और बोल तो फिर कहीं और सजीम लिया और पादन जाता ठोकर लाद की देखो तो जब मेल मारे बन गा सा। हाँ तो निकाल होता तो बस कौन बोले जाए तो कौन बोले जाएगा। हाँ तो बस भाई जैसे बुढ़ी माई ने दियो बटो खेता सुनता उखारा बटता सने दीजियो। शॉर्ट में तो बोले कौन जबानी में खेत देते सारे लगा देते चला ले माइक तो खोलो, माइक में बाबा की और आवाज आवली कौन बता दीजिए। बता दिया है तो अभी बुड्ढू ने बता दीजिए। हमारा धोनी पोता ने बता दीजिए सारे